ये वैज्ञानिक थक जाते हैं, उब जाते हैं, उनको शांति नहीं मिलती है। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखें कि अंत में बुढ़ापे में धर्म कर्म की बातें करने लगते हैं, क्योंकि प्रकृति अनंत है, संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति दृश्य से। आप देखें कि व्यक्ति कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना करे, वो तृप्त नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए तृप्ति मालूम पड़ती है और दूसरे दिन वही भोजन की आकांक्षा हो जाती है। लोग पत्नी से, पत्नी पति से उब जाती है, लेकिन फिर वही हाल होती है। क्यों? क्योंकि विषय में सुख तो नहीं है, विषाद है। लेकिन विषय में यदि आप जाग गए तो धर्म की ओर उपलब्ध हो जाएंगे, सत्य की ओर उपलब्ध हो जाएंगे। यदि विषय में जागे नहीं तो रोग आ जाएगा। दो स्थितियां हैं, यहां जागने की स्थिति, होश की स्थिति है। तो मनुष्य को अपने होश को, विवेक को जागृत करना है। इसलिए गीता के जो 8वें अध्याय भगवान कृष्ण कहते हैं अक्षर ब्रह्म योग। तो अर्जुन से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम मुच्यते। यहां संबोधन है, हे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में उत्तम। यह दूसरा शब्द है जिसने पुरुष को, चैतन्य को, प्रकाश को अनुभूत कर लिया, वो पुरुषोत्तम है। पुरुष वही है जो पूर्ण है, जो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद हम परमात्मा को क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां सत्य है वहीं आनंद है, और जहां असत्य है वहां आनंद की, सुख की भ्रांति है। सत्य में आनंद है। इसलिए जो धर्म का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, वो नमन का मार्ग है। और जो विज्ञान का मार्ग है वो संघर्ष का मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है। इसलिए आज मानव संघर्ष कर रहा है तो विज्ञान होगा, आर्थिक दृष्टि से उन्नत होगा और विज्ञान और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। लेकिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी मनुष्य की गरिमा को खत्म कर दिया है। उसकी मनुष्य होने की जो गरिमा थी, महिमा थी, वो निरंतर डाउन होते जा रही है। अर्जुन पूछता है अक्षर ब्रह्म योग में किम तद ब्रह्म किमध्यात्म। यानी अर्जुन पूर्ण जिज्ञासु था, पंडित नहीं था, जिज्ञासु था। पंडित का मतलब है उधार, रेडीमेड उत्तर, पका पुका तैयार दे दिया। पंडित का मतलब है स्मृति को बढ़ाया हुआ व्यक्ति, बुद्धि को बढ़ाया हुआ व्यक्ति, तर्क को बढ़ाया हुआ व्यक्ति, सूचनाओं को इकट्ठा किया हुआ व्यक्ति, वो पंडित है। आप जितने मेमोरी को बढ़ाएंगे, स्मृति को बढ़ाएंगे, शास्त्र अध्ययन को बढ़ाएंगे, आप पंडित हो जाएंगे। आप ज्ञानी नहीं होंगे, पंडित। और जितना आप होश को बढ़ाएंगे, विवेक को बढ़ाएंगे, जागृति को बढ़ाएंगे, अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, आप ज्ञानी होंगे। ज्ञानी और पंडित में अंतर है। जैसे मान लो आइंस्टीन विज्ञान का संत है, ज्ञानी है, और लेक्चर, प्रोफेसर, टीचर सब पंडित है, दोहरा रहे हैं गाते से। दोनों में अंतर है। तो सत्य सार्वभौम नहीं है, सत्य जिसने अनुभव कर लिया वही है। विज्ञान सार्वभौम हो सकता है, लेकिन सत्य सार्वभौम नहीं हो सकता। सबसे बड़ी समस्या यह है इसकी। इसलिए पुराने जमाने के संतों ने कहा कि ज्यों गूंगो गुड़ खायो, कि जैसे गूंगा गुड़ का खा लिया